एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताइए ना, किसने रोका? खुद बताइए ना। जब करगिल का वार हुआ, क्या वापस लाया? वो मौका था ना, लाते। जो महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर का नक्शा बनाया था, उसके भी आपने 2 हिस्से किए, लद्दाख को अलग किया। अब आप कहते हो लद्दाख के लोग ये चाहते थे। कभी पूछा आपने उनसे? आपको रोक कौन रहा? पीओके वापस ले सकते हैं तो लें, पीओके तो लाएंगे, चीन के कब्जे वाले हिस्से भी लाइए। कुछ ऐसे बयानों से गूंज उठा विधानसभा जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के पीओके वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर दिए गए बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि आखिर पीओके को वापस लेने से किसने रोका है। लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि कश्मीर मुद्दा तभी सुलझेगा जब कश्मीर का चोरी हुआ हिस्सा जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है वो वापस आ जाएगा। गुरुवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि आपको पीओके वापस लेने से किसने रोका। उन्होंने आगे कहा कि चलिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, हमने कभी कहा कि मत लाओ। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर आप वापस ले सकते हैं तो ले लीजिए। मैं विरासत की बात कर रहा हूं ना। महाराजा बहादुर ने विरासत में जम्मू कश्मीर का एक नक्शा आपको दिया। चलिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताइए ना, किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। उमर अब्दुल्ला ने कारगिल युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय पीओके वापस लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब्दुल्ला ने सवाल किया कि ठीक है, तब नहीं हो सका, लेकिन अगर आज आप इसे वापस ले सकते हैं तो हम में से कौन कहेगा कि इसे वापस मत लो। उन्होंने कहा कि कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है तो एक हिस्सा चीन के पास भी है, उस हिस्से का जिक्र क्यों नहीं होता। उमर अब्दुल्ला ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि जब आप पीओके वापस लेंगे तो कृपा करके चीन के कब्जे वाले कश्मीर को भी वापस लेने का काम करें। अच्छा, यहाँ पे तकरीरों में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया। आपने हाजी पीर छोड़ा, आपने ये छोड़ा, आपने वो छोड़ा। खुद बताइए ना, जब करगिल का वार हुआ, क्या वापस लाया? वो मौका था ना, लाते। मौका मिल गया था, बहाना था आपके पास। पाकिस्तान ने हमला किया था, अगर लाने का इतना शौक था उस वक्त लाते। नहीं लाए, चलिए कोई बात नहीं, उस वक्त नहीं हो पाया। आज अगर ला सकते हो लाइए ना। हम में से कौन सा ऐसा है जो कहे ना लाए? ला सकते हो तो लाइए। लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं होती? उसका जिक्र क्यों नहीं होता? जब आप लाएंगे ना, मेहरबानी करके जब ये थोड़ा सा हम पे एहसान करिए, जब उस तरफ का लाएंगे तो जो चीन के पास है ना वो भी लाइएगा। लेकिन दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन के चैथम हाउस में कश्मीर की स्थिति और भारत सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में बयान दिया। उनके पीओके को खाली करने को लेकर दिए गए बयान पर भारत में भी राजनीति गर्मा गई। विदेश मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर का केवल वो हिस्सा जो भारत के पड़ोसी पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से नियंत्रित है, जम्मू कश्मीर में समस्याओं के पूर्ण समाधान से बचा हुआ है। बस इस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनके पूर्व राज्य को भी केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करके और स्थानीय लोगों को भूमि और रोजगार पर सुरक्षा देने वाले कानूनों को रद्द करके ऐसा किया। भाजपा से पूछते हुए कि 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जों को खत्म करने के बाद क्या सुधार हुआ, मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ना तो आतंकवाद खत्म हुआ और ना ही भ्रष्टाचार। चलिए,
वो 2 हिस्से जो चले गए वो छोड़ दीजिए। जो महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर का नक्शा बनाया था उसके भी आपने 2 हिस्से किए, लद्दाख को अलग किया। अब आप कहते हो लद्दाख के लोग ये चाहते थे, कभी पूछा आपने उनसे? कभी मालूम करने की कोशिश की? पहले दिन से करगिल के लोग इस फैसले के साथ नहीं थे, ठीक? आज अक्सर बेशतर लद्दाख की आबादी जो है, बौद्ध आबादी, वो भी इस फैसले के साथ नहीं है। आज जिन लोगों ने 5 अगस्त 2019 को मिठाइयां बांटी थी, आज वो भी कहते हैं कि शायद इससे बेहतर तो हमारी हालत जम्मू कश्मीर के साथ ही बेहतर थी। तो पैदल आए लेह से दिल्ली अपने हकूक हासिल करने के लिए, तो वो विरासत का जो हमें मिला था वो भी नहीं रहा। और विरासत में महाराजा साहब क्या छोड़ गए हमारे लिए? स्टेट सब्जेक्ट लॉज, कि हमारी जमीन हमारी, हमारी नौकरियां हमारी। कहां है वो लॉज ना? विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के बाद पाकिस्तान की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी को बेबुनियाद कहा। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने अपने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जयशंकर की टिप्पणी को खारिज कर दिया, साथ ही कश्मीर के उस हिस्से को खाली करने को कहा जिस पर उसने कब्जा कर रखा है। खान ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में बेबुनियाद दावे करने के बजाय भारत को पिछले 77 सालों से अपने कब्जे में रखे हुए जम्मू कश्मीर के एक बड़े क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए। बहरहाल अब ये एक बहस का ऐसा मुद्दा बन चुका है जिस पर सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।